फ्लुएंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सनाया। मौनी अमावस्या के दिन कल महाकुंभ में भगदड़ मची 30 लोगों की। इसमें मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हैं। आज भी महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना जारी है और बड़ी तादाद में त्रिवेणी के संगम में और इर्द गिर्द आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद दूसरे दिन कई कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी प्रयागराज आकर इंतजाम देखेंगे। 5 विशिष्ट सचिव स्तर के अधिकारी भी कुंभ में तैनात किए गए और कल रात ही यूपी के सीएम ने कई जिलों की डीएम और एसपी के साथ बैठक की थी और इंतजाम करने को कहा कि ज्यादा बस और ट्रेन प्रयागराज चलनी चाहिए। साधु संतों से अपील की गई है और लोगों से भी अपील की गई है कि आप संगम जाने के बजाय जहां जगह मिलती है वहीं पर स्नान कर लें। कई रोज से शांति और सलीके से चल रहे महाकुंभ मेले में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को जो भगदड़ मच, उसने इस विराट आयोजन को लेकर एक कसक छोड़ दी। अब आगे 3 अमृत स्नान समेत कुंभ मेले के बाकी 2 दिनों में सब कुछ ठीक से हो, इसके लिए सीएम योगी फुल एक्शन में है। सीएम योगी ने दिन भर भगदड़ की घटना के बाद के हालात पर नजर रखी और फिर देर रात कई जिलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें कई फैसले किए गए। सीएम ने एडीजी और जिला अधिकारी प्रयागराज से सारा अपडेट लिया। सीएम ने इसके बाद आदेश दिया कि महाकुंभ मेला क्षेत्र हो या प्रयागराज से बाहर जाने का मार्ग, इस पर ट्रैफिक नहीं रुके। प्रयागराज के सभी स्टेशनों पर ज्यादा भीड़ जमा ना हो। ज्यादा से ज्यादा मेला स्पेशल ट्रेन और परिवहन निगम की बसें चले। प्रयागराज की ओर से आने वाले हर मार्ग पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और होल्डिंग एरिया में भोजन पे जल का इंतजाम हो। सीएम योगी ने भगदड़ की घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन का भी ऐलान कर दिया है। न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा और इसमें आने वाले समय में या आने वाले स्नान के लिए भी हम और एक ऐसे व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके बारे में भी मुख्य सचिव और डीजीपी स्वयं एक बार प्रयागराज जाकर के उन सभी मुद्दों को देखेंगे। प्रयागराज में मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल और एडीए के वीसी रहे भानु गोस्वामी को मेले में तैनात किया गया है। इसके अलावा 5 विशेष सचिव भी प्रयागराज भेजे गए हैं। 3 और शहरों को लेकर योगी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा है। यह शहर हैं अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट। ऐसा इसलिए क्योंकि महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालु वाराणसी और अयोध्या में भी दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच रेलवे भी अपने स्तर पर इंतजाम में जुटा है। रेल मंत्री खुद कंट्रोल रूम पहुंचे और प्रयागराज आने जाने वाली ट्रेनों के इंतजाम के बारे में बारीकी से जानकारी ली। मॉनिटर पर कई ट्रेनों को दिखाया गया था। खुद पीएम नरेंद्र मोदी कल के हादसे को लेकर फिक्रमंद थे और लगातार सीएम योगी से अपडेट ले रहे थे। मोदी ने 4 बार योगी से बात की। आज तक फरो कुंभ में हालात अब सामान्य है। श्रद्धालुओं के आने का भी सिलसिला जारी है। आपको दिखाते हैं योगी का वह बयान जब भगदड़ में मरने वालों की बात करते हुए वह भावुक हो गए थे। खुद है, मरमाहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग्स को तोड़ने, उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है। 3 स्तर पर भगदड़ की जांच की जा रही है। साधु संतों ने भी जोर देकर कहा कि जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करिए और जेल भेजिए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग को तोड़ने, उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है।
सीएम योगी से लेकर सरकार के कई अफसर मंत्री कह रहे हैं कि भीड़ की वजह से ही प्रयागराज में इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 30 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। योगी भीड़ की मनमानी और बैरिकेडिंग तोड़ने को हादसे की वजह बता रहे हैं, तो उनकी ही सरकार के एक मंत्री तो एकदम आगे निकल जाते हैं। संजय निषद कहते हैं कि जहां इतनी भीड़ होती है, इतना बड़ा प्रबंधन होता है, तो वहां ऐसी छोटी मोटी घटना हो जाती है जो प्रबंधन है। इस तरीके से भीड़ में शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतने बड़ी भीड़ दुनिया में नहीं हुआ होगा। जहां इतना बड़ा प्रबंधन, इतना बड़ा भीड़ होती, छोटी मोटी का कोई घटना हो जाती, यह घटना हमारे लिए दुखद है। मैं चाहता हूं आगे ना हो, उसके लिए हम लोग परे पूरी सरकार। ये तो आपने सीएम से लेकर मंत्रियों की बात सुनी। सवाल यह है कि अगर भीड़ ने मनमानी की तो इस पर नजर रखने और रोकने का इंतजाम क्यों नहीं था। प्रयागराज में साधु संतों को भी कल अमृत स्नान के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। अब यह साधु संत चाहते हैं कि भगदड़ की घटना की गहराई से जांच हो, अम्प्रविदा मूर्खवद प्रेक्षणिया, क्योंकि हम संतों महात्माओं का यह कर्तव्य है कि जो श्रद्धालु जन है उनकी पहले संरक्षण होना चाहिए। भगवान कहते हैं गीता में, यथा माम प्रपताजाम। तो भगवान भक्त यहाँ इस समय जितने संत महात्मा दिख रहे हैं, यह समग्र सनातन संस्कृति के जो भक्त हैं उनके यह भक्त हैं। बहरहाल हादसे की 3 स्तर पर जांच होगी, पुलिस जांच करेगी, प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और अब न्यायिक आयोग भी बन गया है। महकम में 3 अमृत स्नान बाकी हैं। जरूरी यह है कि वक्त रहते भीड़ के प्रबंधन का पुख्ता इंतजाम किया जाए। फ्लुएंट न्यूज़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।